खाटू श्याम मंदिर। मंदिर राजस्थान सीकर गांव में स्थित है। आज से लगभग 1000 पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 43 किलोमीटर दूर पर खाटू नामक गांव में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और बर्बरी की पूजा होती है, जिसे भगवान श्याम श्री कृष्ण के कहने पर अपने सिर का दान कर दिया था। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं नहीं पूरी होती उसको श्याम बाबा पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी और खाटू श्याम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है उसकी पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से ये पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे, जिनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का बचपन से नाम बर्बरिक था। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघराले बालों की वजह से इनको खाटू श्याम का नाम दिया था। पहला नाम बर्बरिक। महाभारत के समय अत्यधिक बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागकन्या मौरवी से हुआ था। घटोत्कच और मौरवी की संतान बर्बरिक हुई, जो आगे चलकर श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। मौरवी नंदन। मौरवी कामनकंता की संतान होने के कारण बर्बरिक यानी श्याम बाबा को मौरवी नंदन या मौरवी नंदन कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन का जयकार खूब गूंजते हैं। 3 बाणधारी। तीसरा नाम खाटू श्याम बाबा का। बर्बरिक अपने दादा और पिता की तरह वीर योद्धा थे। वीर बर्बरिक के पास 3 बाण ऐसे थे जिसमें वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे, इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। उनके अनेक संपूर्ण लोक में धनुधर न तो था कोई और न आज तक हुआ। शीश के दानी। महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरिक अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब मां ने उनसे हारे पक्ष का साथ देने का वचन दिया, यानी जिसकी युद्ध में हार होगी वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी थे। उन्हें पता था कि हार कौरवों की होनी है। ऐसे में बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो स्थिति बदल सकती है। ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर शीश मांग लिया। बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी भी कहा जाता है। श्री श्याम। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश दान मांगने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखने और अपना नाम उन्हें देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया, साथ ही अपना नाम श्याम भी उन्हें दिया। कलयुग की अवतारी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही यह भी वरदान दिया कि वे कलयुग में पूजे जाएंगे, इसलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं। लीले का अश्वार। श्याम बाबा को लीले का अश्वार कहा जाता है। दरअसल वीर बर्बरिक के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग का स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले का अश्वार या लीले का अश्वार भी कहा जाता है। लखदा तार। श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह हर तरफ से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लखदा तार कहा जाता है।
यही वजह है कि श्याम बाबा के भक्तों से कहा सामान्य व्यक्ति भी है तो अमीर से अमीर श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। हारे का सहारा। जब सब जगह से निराश व्यक्ति श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है तो उनके समस्त दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू नरेश। श्याम बाबा खाटू के शासक है, इसलिए उन्हें खाटू नरेश भी कहा जाता है। मोर छड़ी धारक। श्याम बाबा को चूँकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय वस्तु मोर पंखी बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक कहा जाता है। आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलते, बाय।